हेलो एवरीवन, जीएस फैशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे सिंपल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। हमें लगने वाली मेजरमेंट्स है फुल लेंथ, वेस्ट बैंड, बॉटम, सीट विड्थ और वेस्ट विड्थ। फुल लेंथ में से वेस्ट बैंड विड्थ जो होता है उसे कट करने पर हमें कपड़े की फुल लेंथ की मेजरमेंट मिल जाएगी, यानी 39 - 8 = 31 इंचेस। तो अब हम इसकी मार्किंग देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से 1.5 इंच लाइन पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए। उसके बाद हम मेन मेजरमेंट देखेंगे। यहाँ से 31 इंच जो अपना फुल लेंथ है उसमें हाफ इंच ऐड करते हुए 31.5 इंचेस पर एक मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। अब हमें यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैं यहाँ पे जितना कपड़ा है वो पूरा कपड़ा रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे घेर ज़्यादा चाहिए नीचे की तरफ बॉटम में, तो पूरा कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको उतना कपड़ा नहीं चाहिए तो आप 1/4 ऑफ कमर का 1/4 उसमें 5 इंचेस ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे पूरा कपड़ा यूज़ कर लूँगी। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। और अब आगे की तरफ यहाँ से नीचे 7 या 8 इंचेस पर एक मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से मैं यहाँ पे 7 इंचेस पर एक मार्किंग कर लूँगी। अब हमें नीचे बॉटम पर बॉटम लाइन खींच लेना है। इस तरह से इस लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद अब हम नीचे बॉटम का मेजरमेंट डालेंगे। बॉटम हमारा 16 है तो 16 का हाफ यानी 8 इंच प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखते हुए 9.5 पर एक मार्किंग कर लेना है। इस तरह से मैंने 9.5 पे मार्किंग कर लिया। और 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए भी यहाँ पे पॉइंट लेना है और इस लाइन को सबसे पहले सीधे ड्रॉ कर लेना है और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ लाइन खींच लेनी है इस तरह। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेती हूँ। अब इस पोर्शन की कटिंग कर लेनी है। इस तरह इस पोर्शन की कंप्लीट कटिंग कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे वेस्ट बैंड की कटिंग देखेंगे। वेस्ट बैंड की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे जो बचा हुआ कपड़ा था उसे इस तरह से 2 लेयर में कपड़ा ले लिया है। हमारे सीट का मेजरमेंट यहाँ पे 46 है, तो 46 का हाफ 23 होगा। इसलिए मैं सबसे पहले इसके मेजरमेंट देखूँगी विड्थ में। यहाँ पे ये 20 इंचेस तक हो रहा है, तो अभी हमें 3 इंचेस का कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से 2 लेयर का कपड़ा हमें आगे की तरफ जॉइन कर लेना है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ इस तरह का कपड़ा ऐड कर लेना है। दोनों को इस कपड़े के ऊपर लगाकर स्टिच कर लेना है और उसके बाद मेजरमेंट डाल के कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने बचे हुए 2 कपड़ों को यहाँ पे जॉइन करने के लिए ले लिया है। इसमें आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा रख लेना है ताकि वो स्टिचिंग में जाएगा। और अब हम यहाँ पे इसकी मेजरमेंट वाइज कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ से 23 इंचेस पर प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जॉइन करते हुए हमें हमारा कपड़ा स्टिचिंग में जाएगा, तो यहाँ पे 24 पर एक मार्किंग कर लिया मैंने। इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना है। 24 पर मार्किंग करके अब हम यहाँ पे इसका लेंथ देखेंगे। हमारा बैंड विड्थ का लेंथ है 8 इंचेस, तो 8 + 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है हमें, फोल्डिंग में जाएगा। तो यहाँ पे 10 इंचेस पर मार्किंग करके कटिंग कर लेनी है। अब हम यहाँ पे कली की, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कली कट कर लिया है। इस तरह से ट्रायंगल में होना चाहिए। फोल्डेड कपड़े के ऊपर इस तरह 3 इंचेस और यहाँ से 7 इंचेस मार्किंग करके इसे कट कर लेना है। इस तरह से 2 पीसेस लगते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। सबसे पहले हम पैंट के जो नीचे की पोर्शंस थे वहाँ पे जो कली के लिए 7 इंचेस छोड़ा था वहाँ दोनों कलियों को जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से कपड़े के सीधे लेयर पर कली के पार्ट को उल्टा रख लेना है और इस तरह से अटैच कर लेना है। उसके बाद
बिल्कुल इसी तरह से दूसरे साइड पे भी कली को अटैच कर लेना है। और अब इसे इसके ऊपर दूसरे साइड के कपड़े को उल्टा रखते हुए उसको भी स्टिच कर लेना है। उन दोनों को कली को बीच में रखते हुए इस तरह से अटैच कर लेना है। दोनों साइड पर कली को अटैच कर लेने के बाद अब हमें बॉटम फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। इस तरह बॉटम साइड को डबल फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेनी है। पहले इस तरह छोटी सी फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे इस तरह फोल्ड कर लेना है 1 इंच गैप छोड़ के। इस तरह स्टिच कर लेने के बाद बॉटम में 2 या 3 टीप भी लगा सकते हैं या फिर एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं आप। इस तरह बॉटम फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेने के बाद अब हम साइड के टीप को जोड़ देंगे। अब हम इसे इस तरह से उल्टा रखते हुए पैंट को उल्टी साइड पे फोल्ड करके पैंट के दोनों साइड को मेजरमेंट वाइज स्टिच कर लेंगे। हमारा बॉटम विड्थ 8 है तो 8 पे मेजरमेंट डालना है और वहाँ से हमें स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह स्टिच कर लेने के बाद हमें एक बार खींच लेना है। खींच के उसके ऊपर और एक बार टिप डालनी है। ऐसे करने से हमारे कपड़े की सिलाई नहीं खुलेगी। और अब हम वेस्ट बैंड की सिलाई देखेंगे। सबसे पहले हम जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर लिया था उन कपड़ों को यहाँ पे अटैच करके जॉइन कर लेंगे इस तरह से। सीधे कपड़े के ऊपर इस तरह से दूसरे कपड़े को उल्टा रखते हुए स्टिच कर लेना है और उसके बाद इस तरह से आगे की तरफ दोनों कपड़ों को इक्वली जॉइन करके 2 इंच का गैप छोड़ते हुए हमें सिलाई डाल लेनी है। ऊपर 2 इंच छोड़ना है हमें यहाँ पे। और अब हमें यहाँ पे बीच में इस तरह से दोनों को अपोजिट वे में फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। इस तरह से यहाँ पे स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह दोनों को अपोजिट वे में फोल्ड करके स्टिच कर लेने के बाद अब हमें ऊपर की तरफ जहाँ पे हम इलास्टिक या फिर डोरी डालते हैं वहाँ पे फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेनी है। अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ इस तरफ फोल्ड करेंगे और 1 इंच या फिर अगर आपका इलास्टिक 1 इंच वाला है तो 1.5 इंच का गैप छोड़कर फोल्ड करके स्टिच कर लीजिएगा। और अब हम यहाँ पे बीच में सेंटर पॉइंट निकाल के इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए ऊपर के वेस्ट बैंड को नीचे की पोर्शन को जॉइन कर लेंगे। इस तरह सीधा जो पोर्शन होता है वो फेस टू फेस आना चाहिए। इस तरह रखते हुए हमें पिन अप कर लेना है ताकि कपड़ा ऊपर नीचे ना हो। अब हम एग्जैक्टली मिडल पॉइंट को लेकर पिन अप कर लिया है। अब हमें यहाँ पे प्लेट्स लगा लेने हैं। नीचे का जो कपड़ा था वहाँ पे प्लेट्स आने चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पे प्लेट्स बनाते हुए अंदर की तरफ प्लेट्स बनाते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। हमें यहाँ पे प्लेट्स सिर्फ आगे की तरफ बनाना है, पीछे प्लेट्स नहीं रखना है। जितने भी प्लेट्स बनेंगे वो सिर्फ आगे की तरफ। और अब हमारा सिंपल सलवार स्टिच करके कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जीएस फैशन वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।